आज की इस कथा की शुरुआत हम अपने YouTube चैनल ज्ञानी ट्रूथ के माध्यम से एक ऐसे सत्य से कर रहे हैं जो शब्दों में छोटा है लेकिन जीवन में बहुत गहरा है। एक ऐसा वाक्य जो किसी माता पिता के मन से निकला हुआ मौन है। एक ऐसा वाक्य जो शायद कभी बोला नहीं जाता लेकिन हर सांस में जिया जाता है। मरते मर जाना। लेकिन संतान को ये कभी मत कहना, जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कह देने से मन हल्का नहीं होता बल्कि बोझ और बढ़ जाता है। माता पिता का हृदय ऐसा ही होता है। वो अपने दुखों को शब्द नहीं देता, वो उन्हें अपने भीतर दबा लेता है। वो मुस्कुराता है ताकि उसकी संतान रो न दे। वो थक जाता है ताकि उसका बच्चा थकान को पहचान न पाए। एक पिता रोज सुबह उठता है, शरीर थका हुआ है, मन बोझिल है, लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं आने देता। क्योंकि अगर बच्चे ने पूछ लिया, पापा आप ठीक तो हो, तो उसके पास जवाब नहीं होता। वो बस मुस्कुरा देता है। एक माँ रात भर जागती है, अपने दर्द को तकिए में दबा देती है, क्योंकि अगर उसने आह भर दी तो बच्चे की नींद टूट जाएगी। और माँ ये नहीं चाहती कि उसकी संतान किसी भी कीमत पर उसके दुख का बोझ उठाए। यही तो अर्थ है उस पंक्ति का, मरते मर जाना। लेकिन संतान को ये कभी मत कहना, क्योंकि माता पिता जानते हैं बच्चे के कंधे अभी कोमल हैं। उस पर अगर जिम्मेदारियों का बोझ रख दिया गया तो वो समय से पहले बड़ा हो जाएगा। और समय से पहले बड़ा होना अक्सर अंदर से टूट जाना होता है। माता पिता अपने सपनों को धीरे धीरे छोड़ते हैं। पहले नए कपड़े छोड़ते हैं, फिर अपनी पसंद, फिर अपनी इच्छाएं, और अंत में अपने दर्द को भी छोड़ देते हैं, जैसे वो दर्द उनका है ही नहीं। कभी आपने देखा है माँ बाप अपनी तकलीफों को कैसे छुपाते हैं? वो बीमारी को बस थोड़ा सा दर्द कह देते हैं। वो आर्थिक परेशानी को सब ठीक है बोलकर टाल देते हैं। वो मानसिक तनाव को भगवान सब संभाल लेंगे कहकर मन को समझा लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं अगर बच्चा डर गया, अगर बच्चा टूट गया तो उनका जीना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए वे खुद को तोड़ लेते हैं, लेकिन संतान को टूटने नहीं देते। यही त्याग है, यही प्रेम है, यही वो मौन बलिदान है जिसकी कभी कोई तारीफ नहीं होती। आज की दुनिया में बच्चे बड़े हो जाते हैं, शिक्षा मिल जाती है, काम मिल जाता है, सम्मान मिल जाता है, लेकिन कहीं न कहीं वे उस मौन त्याग को भूल जाते हैं जो बिना शब्दों के उनके जीवन की नींव बना। माता पिता कभी नहीं कहते, हमने तुम्हारे लिए क्या क्या सहा, क्योंकि अगर वे कह दें तो उन्हें डर है कि कहीं संतान का मन अपराध बोध से न भर जाए। इसलिए वे चुप रहते हैं। मरते मर जाना स्वीकार है, लेकिन संतान को दुखी देखना वो असहनीय है। यही सोचकर आज ज्ञानी ट्रूथ के माध्यम से हम आपसे एक प्रार्थना कर रहे हैं। जब भी माता पिता चुप हो तो उनकी चुप्पी को समझने की कोशिश कीजिए। जब वे कहें कुछ नहीं हुआ तो उस कुछ नहीं के पीछे छिपे दर्द को महसूस कीजिए। हो सकता है उन्होंने कभी आपको न बताया हो सकता है उन्होंने कभी शिकायत न की हो, लेकिन उनके हर त्याग में आपका भविष्य छुपा हुआ है। आज अगर आपके माता पिता जीवित हैं तो उनके पास बैठ जाइए, बिना सवाल पूछे, बिना सलाह दिए, बस उनके साथ रहिए, क्योंकि एक दिन वो चुप्पी हमेशा के लिए मौन हो जाएगी और तब हम चाहकर भी उनसे कुछ सुन नहीं पाएंगे। याद रखिए, माता पिता का प्रेम शब्दों का मोहताज नहीं होता, वो तो त्याग में सांस लेता है। अगर आज का ये भावनात्मक संदेश आपके हृदय को छू गया हो, अगर ये पंक्तियां आपको अपने माता पिता की याद दिला गई हों, तो ज्ञानी ट्रूथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ शब्द नहीं, जीवन के वे सत्य साझा करते हैं जो चुपचाप आत्मा को बदल देते हैं। अपने माता पिता के लिए आज एक मुस्कान बन जाइए, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी आपके लिए मुस्कुराना चुना, अपने आंसुओं को छुपाकर। कभी कभी माता पिता की चुप्पी शब्दों से ज्यादा बोलती है। वो चुप्पी जो पूछती नहीं, शिकायत नहीं करती, बस सहती रहती है। एक ऐसा सहना जिसमें कोई गवाह नहीं होता, एक ऐसा सहना जिसे दुनिया कभी समझ ही नहीं पाती। माता पिता जब दुख में होते हैं तब भी वे अपनी संतान को हंसता हुआ देखना चाहते हैं। उनके लिए ये मायने नहीं रखता कि उनका दिन कैसा गुजरा,
उन्हें बस ये देखना होता है कि बच्चा सुरक्षित है, मुस्कुरा रहा है, आगे बढ़ रहा है। कभी आपने महसूस किया है, माँ जब कहती है मैं ठीक हूं, तो उस ठीक के पीछे कितनी अधूरी नींद, कितना दबा हुआ दर्द और कितनी अनकही थकान छुपी होती है। वो माँ जिसने अपने शरीर की हर पीड़ा को बच्चों के लिए कहकर टाल दिया, जिसने अपने सपनों को पहले स्थगित किया, फिर धीरे धीरे छोड़ दिया और अंत में भूल ही गई कि उसने कभी कुछ अपने लिए भी चाहा था। पिता भी अलग नहीं होता। वो अपने डर को गुस्से में छुपाता है, अपनी असफलताओं को खामोशी में दबा देता है। वो नहीं चाहता कि उसकी संतान ये जाने कि उसका पिता भी कभी कमजोर पड़ सकता है, क्योंकि अगर पिता कमजोर दिख गया तो बच्चे का भरोसा डगमगा जाएगा। और वो भरोसा ही तो है जिस पर पूरा परिवार खड़ा होता है। इसलिए पिता टूटता है, लेकिन टूटता हुआ दिखाई नहीं देता। कभी कभी माता पिता को यह भी नहीं पता होता कि वे इतना क्यों सह रहे हैं। उन्हें बस इतना पता होता है कि संतान को किसी भी हाल में इस दर्द से दूर रखना है। वो अपने मन में कह लेते हैं, हम सह लेंगे, और यही हम सह लेंगे उनकी पूरी जिंदगी की कहानी बन जाता है। संतान बड़ी होती है, अपनी दुनिया बना लेती है, अपने फैसले खुद लेने लगती है, और इसी बीच माता पिता धीरे धीरे अपने ही घर में कम बोलने लगते हैं। उन्हें लगता है अब बच्चों की अपनी जिंदगी है, हम क्यों उनके रास्ते में आए। पर सच ये है कि माता पिता कभी रास्ते में नहीं होते, वे तो नींव होते हैं, और नींव अगर खामोश भी हो जाए तो इमारत खड़ी ही रहती है। लेकिन क्या इमारत कभी ये सोचती है कि नींव भी कभी थक सकती है। माता पिता की सबसे बड़ी पीड़ा उनका दर्द नहीं होता, उनकी सबसे बड़ी पीड़ा होती है न समझे जाना। जब वे कुछ कहना चाहें और ये सोचकर चुप हो जाए कि बच्चे परेशान हो जाएंगे। जब वे बीमार हों और ये कह दे कुछ नहीं है। जब वे अकेले हों और ये मान ले अब यही जीवन है। इस दुनिया में बहुत लोग होते हैं, पर माता पिता के जीवन में अक्सर वही सबसे अकेले होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा संसार संतान के इर्द गिर्द बना दिया था। और जब संतान अपने संसार में व्यस्त हो जाती है तो माता पिता के पास खुद के लिए कुछ नहीं बचता। न शिकायत, न अपेक्षा, न मांग, बस एक मौन स्वीकार। माता पिता को कभी ये नहीं चाहिए कि संतान उन्हें भगवान माने। उन्हें बस इतना चाहिए कि कभी कभी उनकी आंखों में देखकर इतना कह दे, आप थके तो नहीं। लेकिन वे ये भी नहीं मांगते, क्योंकि मांगना उन्हें आता ही नहीं। उन्होंने तो हमेशा दिया है बिना शर्त, दिया है बिना हिसाब, दिया है बिना ये सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। और जब देने की आदत पड़ जाती है तो मांगना अपराध सा लगने लगता है। माता पिता को पता होता है कि एक दिन उनकी आवाज धीमी हो जाएगी, उनकी चाल लड़खड़ा जाएगी, उनकी यादें भी कभी कभी धोखा देने लगेंगी। लेकिन तब भी वे ये नहीं चाहेंगे कि उनकी संतान उनकी वजह से कभी रुके। इसलिए वे चुपचाप पीछे हट जाते हैं, और शायद यही सबसे बड़ा त्याग है। कभी कभी संतान सोचती है माँ पापा अब पहले जैसे नहीं रहे, पर वो ये नहीं सोचती कि माँ पापा ने ही पहले जैसा बनने का अधिकार कब का छोड़ दिया था। उनके जीवन की हर सांस संतान के लिए थी, और अंत में भी वे यही चाहते हैं कि संतान मजबूत रहे। इसलिए वे अपने अंतिम दिनों में भी मुस्कुरा देते हैं, भले ही भीतर सब कुछ टूट रहा हो, क्योंकि उन्हें यही डर होता है कि अगर वे रो पड़े तो संतान की दुनिया हिल जाएगी। और वे ये कभी नहीं चाहते। उनका प्रेम शोर नहीं करता, वो घोषणा नहीं करता, वो बस खामोशी से जीवन को थामे रखता है। और यही खामोशी सबसे ज्यादा बोलती है। कभी जीवन में सबसे गहरे रिश्ते सबसे कम बोले जाते हैं। शब्दों की कमी नहीं होती, बस उन्हें बोलने की जरूरत नहीं समझी जाती। माता पिता का प्रेम ऐसा ही होता है जिसे जताने की आदत नहीं, सिर्फ निभाने की जिद होती है। वे अपने भीतर बहुत कुछ समेटे रहते हैं, हर चिंता, हर डर, हर असफलता, पर सामने आते ही चेहरे पर एक स्थिर शांति ओढ़ लेते हैं, जैसे सब ठीक है, जैसे कुछ भी उन्हें छू नहीं रहा। असल में वे चाहते हैं कि संतान की दुनिया में कोई दरार ना आए,
अगर उनके दुख से बच्चे की मुस्कान कम हो जाए तो उन्हें लगता है उन्होंने अपना धर्म नहीं निभाया। इसीलिए वे हर बार अपने मन को समझा लेते हैं, अभी नहीं, बाद में, हम देख लेंगे। और यही बाद में पूरी जिंदगी बन जाता है। कभी वे सोचते हैं कि आज कह देंगे, आज बता देंगे कि मन बहुत भारी है, लेकिन फिर वही ख्याल आ जाता है, बच्चा परेशान हो जाएगा, और बात होठों तक आकर मन में ही दब जाती है। माता पिता को अपनी तकलीफ से ज्यादा संतान की चिंता होती है। उन्हें ये डर नहीं लगता कि वे अकेले पड़ जाएंगे, उन्हें ये डर लगता है कि कहीं संतान उनकी वजह से कमजोर न पड़ जाए। वे अपनी बीमारी को उम्र का असर कह देते हैं, अपनी उदासी को थकान बता देते हैं, अपने डर को ईश्वर पर छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि संतान का रास्ता साफ रहे तो उनका दर्द सहना पूरी तरह सार्थक है। माँ जब रात में चुपचाप उठती है तो सिर्फ इसलिए कि बच्चे की नींद न टूटे। पिता जब बिना बोले घर से बाहर निकल जाता है तो सिर्फ इसलिए कि उसकी चिंता बच्चे के मन में घर न कर जाए। ये प्रेम कभी मंच पर नहीं आता, कभी तारीफ नहीं मांगता, कभी गिनती नहीं करता कि उसने कितना दिया। ये प्रेम बस देता रहता है, और देते देते कभी कभी खुद को भूल जाता है। संतान जब छोटी होती है तो माता पिता उसके लिए पूरी दुनिया होते हैं, और जब संतान बड़ी हो जाती है तो माता पिता उसकी दुनिया का एक हिस्सा भर रह जाते हैं। लेकिन माता पिता के लिए संतान हमेशा पूरी दुनिया ही रहती है। यही असमानता है, यही त्याग है, यही पीड़ा है। वे बदलते नहीं, बस पीछे हो जाते हैं। वे नाराज नहीं होते, बस चुप हो जाते हैं। वे शिकायत नहीं करते, बस सह लेते हैं। और यही सहना उन्हें अंदर से धीरे धीरे खामोश बना देता है। कभी वे बैठकर पुरानी बातों को याद करते हैं, वे दिन जब घर में हंसी गूंजती थी, जब बच्चे हर छोटी बात पर उनके पास दौड़कर आते थे। अब वही बच्चे अपनी दुनिया में व्यस्त हैं, और माता पिता खुद से बातें करने लगे हैं। पर वे इसे भी दुख नहीं मानते, वे इसे समय का नियम मान लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जीवन का प्रवाह यही है। उन्हें बस एक बात का डर होता है कि कहीं उनकी चुप्पी को, उनकी बेरुखी न समझ लिया जाए। वे चाहते हैं कि संतान ये जाने कि उनका मौन प्रेम की कमी नहीं, बल्कि प्रेम की पराकाष्ठा है। वे चाहते हैं कि संतान अपने जीवन में आगे बढ़े, निर्णय ले, गलतियां करे, सीखे, गिरे, फिर उठे। और अगर इन सब में माता पिता को पीछे छोड़ना पड़े तो भी उन्हें स्वीकार है, क्योंकि उनके लिए सबसे जरूरी ये नहीं कि वे साथ चलें, सबसे जरूरी ये है कि संतान चलती रहे। इसीलिए वे अपने आंसू अकेले बहाते हैं, अपने प्रश्न खुद से पूछते हैं, अपने उत्तर खुद को दे देते हैं, और बाहर आकर फिर वही मुस्कान पहन लेते हैं। ये मुस्कान कमजोरी नहीं है, ये त्याग है, ये साहस है, ये वो प्रेम है जो दिखता नहीं पर जीवन को संभाले रखता है। अगर कभी उनकी आंखें कुछ कहने की कोशिश करें तो उन्हें पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि शब्द वे शायद कभी न बोले। वे तो यही मानते हैं, मरते मर जाना स्वीकार है, लेकिन संतान के मन पर बोझ डालना कभी स्वीकार नहीं। समय के साथ माता पिता की आवाज धीमी हो जाती है। वे कम बोलते हैं, कम पूछते हैं, कम जताते हैं। ऐसा नहीं कि उनके मन में कुछ नहीं रहता, बस वे ये मान लेते हैं कि अब बोलने का समय निकल गया है। वे अपने भीतर एक अजीब सी शांति ओढ़ लेते हैं, एक ऐसी शांति जो बाहर से स्थिर लगती है, लेकिन भीतर बहुत कुछ टूट चुका होता है। जब संतान अपने फैसले खुद लेने लगती है तो माता पिता पीछे हट जाते हैं। वे जानते हैं कि हर रास्ते पर साथ चलना अब संभव नहीं, इसलिए वे दूर से नजर रखते हैं। वे हस्तक्षेप नहीं करते, सलाह तभी देते हैं जब बहुत जरूरी हो, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं उनका बोलना संतान के आत्मविश्वास को कम न कर दे। माता पिता का प्रेम कभी नियंत्रण नहीं बनता, वो तो भरोसे का दूसरा नाम होता है। वे जानते हैं कि संतान को अपनी गलतियों से सीखना है
और अगर उन गलतियों में माता पिता को दर्द भी झेलना पड़े तो वे झेल लेते हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी सफलता संतान का खड़ा होना है, चाहे वे खुद झुकी क्यों न जाए। कभी कभी माता पिता अपने ही घर में अतिथि सा महसूस करने लगते हैं। वे हर बात कहने से पहले सोचते हैं कहीं गलत न लग जाए, और ये सोच उन्हें और चुप बना देती है। वे उस चुप्पी में अपनी पूरी उम्र समेट लेते हैं, उनकी खुशियां, उनकी पीड़ाएं, उनकी इच्छाएं, सब कुछ। उन्हें बस इतना सुकून होता है कि संतान सुरक्षित है, बाकी सब वे ईश्वर पर छोड़ देते हैं। कभी कभी वे रात में देर तक जागते रहते हैं, सोचते हैं कि जीवन इतनी जल्दी कहाँ निकल गया। कल ही तो संतान उंगली पकड़कर चलती थी और आज अपनी दुनिया में इतनी दूर निकल गई है। लेकिन वे इस दूरी को दूरी नहीं मानते, वे इसे जीवन की स्वाभाविक गति मान लेते हैं। उनकी सबसे बड़ी चिंता अब अपने लिए नहीं होती, उन्हें बस ये डर होता है कि कहीं संतान किसी मोड़ पर अकेली न पड़ जाए। इसलिए वे दूर रहकर भी साथ रहते हैं। ये साथ दिखता नहीं पर महसूस होता है, और इसी महसूस में माता पिता अपना जीवन पूरा कर लेते हैं। इसी बीच आज एक पल के लिए ये बात कहनी जरूरी है। अगर आप इस भाव, इस मौन प्रेम, इस अनकहे त्याग को महसूस कर पा रहे हैं तो ज्ञानी ट्रूथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां ऐसे ही सत्य दिल से दिल तक पहुंचाए जाते हैं। माता पिता कभी ये नहीं कहते कि उन्होंने क्या खोया, वे बस ये देखते हैं कि संतान ने क्या पाया। अगर संतान हंस रही है तो उनका दर्द अपने आप छोटा हो जाता है। अगर संतान आगे बढ़ रही है तो उनकी थकान अपने आप अर्थ पा जाती है। इसीलिए वे अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी यही चाहते हैं कि संतान कभी रुके नहीं। वे अपने मन में एक ही बात दोहराते हैं, हमारा काम यहां तक ही था। और ये सोचकर वे चुपचाप संतोष ओढ़ लेते हैं। उनका प्रेम कभी शोर नहीं करता, वो बस छाया की तरह साथ चलता है, कभी आगे कभी पीछे, लेकिन कभी दूर नहीं। और यही प्रेम सबसे गहरा होता है। त्याग की कोई परिभाषा अगर सबसे पहले समझ में आती है तो वो माता पिता के जीवन को देखकर आती है। त्याग वो नहीं होता जो दिखाई दे, त्याग वो होता है जो चुपचाप सह लिया जाए। और माता पिता इसी चुप्पी की सबसे सच्ची परिभाषा होते हैं। प्रेम का अर्थ अगर सिर्फ साथ चलना होता तो हर कोई प्रेम कर लेता, लेकिन प्रेम का असली अर्थ है पीछे रहकर भी साथ निभाना। और माता पिता यही करते हैं, वे जीवन भर आगे बढ़ते नहीं दिखते, बल्कि धीरे धीरे पीछे हटते जाते हैं ताकि संतान को पूरी जगह मिल सके। जिम्मेदारी शब्द बहुत छोटा है, लेकिन इसके भीतर पूरी उम्र समाई होती है। माता पिता की जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होती, बस उसका रूप बदल जाता है। पहले वे चलना सिखाते हैं, फिर गिरना सहते हैं, फिर उठने का हौसला देते हैं, और अंत में खुद पीछे रहकर देखते रहते हैं। बलिदान का मतलब अपने हिस्से की खुशी बिना शोर किए किसी और को दे देना होता है। माँ यही करती है, हर दिन हर पल। वो अपने खाने से पहले संतान को खिलाती है, अपने दर्द से पहले संतान की चिंता करती है, अपने सपनों से पहले संतान का भविष्य देखती है। पिता का त्याग अक्सर समझ में नहीं आता, क्योंकि वो भाव नहीं दिखाता, वो सिर्फ जिम्मेदारी निभाता है। उसकी थकान उसके चेहरे पर नहीं, उसकी खामोशी में छुपी होती है। वो बोलता कम है, पर भीतर बहुत कुछ सहेज कर रखता है। उसका हर फैसला अपने लिए नहीं, संतान के लिए होता है। संघर्ष शब्द की परिभाषा किताबों में लिखी होती है, लेकिन माता पिता के जीवन में वह जी जाती है। रोज बिना छुट्टी के अपनी परेशानियों को नाम नहीं देते, वे बस उन्हें सहन करना सीख लेते हैं, क्योंकि अगर वे रुक गए तो संतान का रास्ता रुक जाएगा। धैर्य का अर्थ इंतजार करना नहीं, सब कुछ जानते हुए भी चुप रह जाना है। माता पिता इसी धैर्य से पूरी उम्र गुजर देते हैं। वे जानते हैं कि संतान कभी कभी उन्हें समझ नहीं पाएगी, फिर भी वे उसे समझने की कोशिश कभी नहीं छोड़ते। विश्वास का मतलब
हर हाल में साथ खड़ा रहना होता है, चाहे संतान गलत ही क्यों न हो। माता पिता गलतियों में भी साथ नहीं छोड़ते। उनका विश्वास डांट में भी होता है और चुप्पी में भी। वो नियंत्रण नहीं बनता, वो सहारा बनता है। समर्पण शब्द अगर सच में समझना हो तो माता पिता की बढ़ती उम्र देखिए, जहां वे अपनी जरूरतों को धीरे धीरे छोटा करते जाते हैं। उन्हें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, न सम्मान, न धन्यवाद, न पहचान, बस ये संतोष कि संतान ठीक है। सहनशीलता का अर्थ दर्द न होना नहीं, दर्द को शिकायत न बनने देना है। और माता पिता इस कला के सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। वे हर चोट को मुस्कान से ढक लेते हैं, हर डर को ईश्वर पर छोड़ देते हैं और हर खालीपन को स्वीकार कर लेते हैं। मौन की भी एक भाषा होती है और माता पिता उसी भाषा में पूरी उम्र बात करते हैं। अगर कभी वो भाषा समझ में आ जाए तो बहुत कुछ अपने आप साफ हो जाता है। वे कभी ये नहीं कहते कि उन्होंने क्या खोया, वे सिर्फ ये देखते हैं कि संतान ने क्या पाया और उसी में अपना अर्थ खोज लेते हैं। उनके जीवन का उद्देश्य कभी बड़ा नहीं होता, बस इतना होता है कि संतान अपने जीवन में कभी खुद को अकेला महसूस न करे। और इसी उद्देश्य में वे खुद को धीरे धीरे भुलाते चले जाते हैं। उनकी हर सांस एक दुआ होती है, बिना शब्दों की, बिना शर्तों की, बिना अपेक्षा की। और यही दुआ पूरी उम्र संतान के साथ चलती रहती है। मातृपितरो लोके देवता स्वरूपो इति कथ्यते, न तो स्वयं एव मन्यते, तो केवलं कर्तव्य पश्यत, कर्तव्य निर्वहन्तो, स्वजीवन विस्मरन्तो, माता स्वदुःख न कथ्यति, सा हस्ति यदा हृदये वेदना भवति, सा मौन धार्यति यदा नेत्रयो अश्रु संचरन्ति। कारण केवलम एकम, संतानस्य मने क्लेश न भवेत्, पिता अपि एव एव, स भयम अपि धैर्येण आच्छाद्यति, स श्रम अपि मौनेन वहति, स स्वक्लेश न प्रकाशति, यत संताने निर्भय भवेत्। एत्यो जीवन स्वार्थेन न प्रवर्तते, तयो प्रत्येकः श्वास परार्थे समर्पितः भवति। त्यागे इति शब्दः ग्रंथेषु पठ्यते, किंतु मातृपितृजीवने सह प्रतिक्षण दृश्यते, न घोषेन न वाक्येन, केवल आचरणेन। माता स्वभोजनं विलंबयति, प्रथम संतान भोजेतुं, पिता स्वेच्छा परित्यजति, संतानस्य भविष्य द्रष्टुम्। एवमेव तो स्वयं न्यून कुर्वन्तः संतान पूर्ण कुर्वन्तः, संतान वर्धते, काल गच्छति, संतानस्य लोक विस्तरति। मातृपितृलोक तो लघुतरः भवति, तो न क्रुध्यतः, न दोष ददातः, न प्रश्न कुर्वतः, केवलं पश्यतः, केवल आशीर्वाद ददातः। मातृपितरो जानातः एकस्मिन् दिने संतान दूरं गमिष्यति, किन्तु तो अपि तस्मिन् दिने संतानस्य पन्थान न अवरुणद्धतः। संतानस्य बल तयोः दुर्बलताया स्थितम्, संतानस्य हर्ष तयोः त्यागे निहितः। यदा माता मौन करोति तदा सा प्रेम्णा वत्ति, यदा पिता न वत्ति तदा से उत्तरदायित्व वहति। एतत् मौन न शून्यता, एतत् मौन महान भाव। संतान यदा न पश्यति तदा अपि मातृपितरो पश्यत, संताने यदा न स्मरति तदा अपि तो स्मरत। एष प्रेम न प्रतिदानम अपेक्षते, न कृतज्ञता याचते, न स्मरण अपि इच्छति, केवल एकम इच्छति, संताने सुखी भवेत्। मातृपितरो स्ववृद्धावस्थायामपि स्वक्लेश लघु मन्यते, संतानस्य चिंता तो महती मन्यते। एषा परिभाषा प्रेमस्य, एषा परिभाषा कर्तव्यस्य, एषा परिभाषा त्यागस्य। लोके बहवः संबंधाः भवन्ति, किन्तु मातृपितृसंबंधः न विकल्प, न परिवर्तनशील, न शर्तसहित, स केवल अस्ति यावत् श्वास अस्ति। मातृपितरो स्वजीवनस्य अर्थ संताने स्थाप्यत, स्वयं शेष कुर्वन्तो संतान अग्रे स्थाप्यत। एतादृश प्रेम शब्देन न पूर्यते, केवल अनुभूयते।